नरेंद्र मोदी ने वो किताबें बदल बार डाली जिनमें मुगलों को महान बताया जाता था। अब तक आपके दिमाग में कूट कूट के जो मुगलों का इतिहास भरा गया था वो एक्चुअली में इतिहास नहीं था, वो नैरेटिव था मुगलों को किसी तरह महान साबित कर देने का और देश के असली हीरोज को छुपा के रखने का, जिनमें से कई के बारे में हमने आपको पाठशाला में बताया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने वो पुरानी किताबों के पन्ने फाड़ दिए। हटाओ, सच बताओ। बॉस, पहली बार देश मुगलों का सच पढ़ना शुरू करेगा और इसकी एक झलक आप देखिए, जो बदलाव अब इतिहास की किताबों में किया जा रहा है। जैसे पहले अकबर को उदार और महान शासक के रूप में पढ़ाया गया, दिखाया गया, अब किताबों में अकबर की तरफ से मचाए गए कत्लेआम के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। पहले की किताब में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का जिक्र था। यह भी कहा गया कि मुगल शासकों ने मंदिर तोड़कर उसे बनवाने का भी काम किया था। लेकिन अब बच्चे जानेंगे कि कैसे औरंगजेब ने मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ा, तहस नहस किया। इसी तरह बाबर को कम उम्र में सत्ता संभालने वाला और उपमहाद्वीप में संस्कृति को बढ़ाने वाला शासक बताया गया था। लेकिन अब बच्चे यह जान पाएंगे कि बाबर कितना क्रूर और निर्दयी शासक था। सच बताओ ना बॉस, किसी को महान बताने का नैरेटिव एक तरफा क्यों चला रहे हो? काट छाट के क्यों बता रहे हो? पूरा बताओ। इस देश में गजब चला है मुगलों को महान बताने के नाम पर। ऐसा बता दिया कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या शादी की हो और ताजमहल के सामने जाके ऐसे वो वाला फोटो नहीं खिंचाए तो जैसे प्यारे नहीं होगा, क्योंकि ताजमहल के अलावा प्यार की कुछ निशानी ही नहीं बची। इतिहास की किताबों में मुगलों के बारे में और क्या क्या बदल डाला गया है, ये डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी बदलाव पर बदलाव किए जा रहे हैं और कांग्रेस कैसे बदलने को तैयार नहीं। वो नमाज कांवड़ की पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं। मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स में ओवैसी को भी साइड लगाने में जुट गए। उधर राहुल गांधी अपना अलग ही प्लान बनाने में जुटे हैं। वो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। ममता बनर्जी की भी अलग पॉलिटिक्स चल रही है, वो इलेक्शन कमीशन से भिड़ गई हैं। राहुल गांधी और ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा बदलाव ला दिया है उसका ट्रेलर देख लीजिए। सरकार आपकी, मैंने कहा ना, जो चाहे आप कर सकते हैं, करिए जो आपको अच्छा लगता है, परंतु हिस्ट्री के पन्नों को मिटाया नहीं जा सकता। आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखाएंगे। सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स चल रही है बॉस। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी ने जो सबसे गजब का काम कर दिया आज, उसके बारे में आपको बताता हूं। जिन मुगलों के नाम से हमारे इतिहास को पाट दिया गया, भाई भर दिया, उसकी नरेंद्र मोदी ने पूरी सफाई करवा दी। क्योंकि लोगों को यह बात बहुत चुभती थी कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हम पर अत्याचार किए, उन्हें हमारी इतिहास की किताबों में महान बताया जाता था। इन अत्याचारियों को महान बताने वाले चैप्टर स्कूल्स में पढ़ाए जाते थे। जब हमने पाठशाला में मुगलों का इतिहास, सच्चा इतिहास बताना शुरू किया कि ये तो आक्रांता थे, ये तो अपने बाप को जेल में कैद कर देने वाले थे, ये तो मंदिर तोड़ने वाले थे, तो कई लोग शॉक्ड रह जाते थे कि अरे बाप रे, ये सब तो हमको पता ही नहीं था, पाठशाला से पता चला। लेकिन अब बच्चे ये सब पढ़ेंगे, ये सच जानेंगे। ये इतिहास हमको आपको पढ़ाया गया, लेकिन सच कुछ और था। और ये सच क्या है, ये अब स्कूलों में बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है। इस किताब के पेज नंबर 36 पर मुगल शासक बाबर के बारे में बताया गया है। बाबर को बर्बर, तुर्क, मंगोल शासक और सैन्य रणनीतिकार बताया गया है, जो समरकंद से भागकर भारत आया था। किताब में लिखा है कि 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया। इसमें लिखा है कि बाबर क्रूर और निर्दयी राजा था। उसने कई शहरों की पूरी आबादी को मार डाला था। उसने महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। उसने हजारों लोगों की हत्या करके उनके कंकालों का ढेर लगा दिया और उसे यह सब जुल्म करने पर गर्व महसूस होता था। एनसीईआरटी की किताब में बाबर की जीवनी बाबरनामा के हवाले से अब लिखा गया है कि बाबर प्राकृतिक खूबसूरती और वास्तुकला से प्रभावित होकर भारत आया था। बाद में उसे पता चला कि हिंदुस्तान में तो सोने चांदी का खूब सारा खजाना है। भारत की दौलत से प्रभावित होकर उसने वापस जाने के बजाय भारत पर राज करने का फैसला किया। आप सोचिए, जिस बाबर का मकसद ही भारत को लूटना था, जो हिंदुओं का नरसंहार करने पर गर्व महसूस करता था, उसके बारे में अब तक क्या पढ़ाया जाता रहा। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की पुरानी किताब है भारत की खोज, जो पिछले साल तक स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी। उसमें बाबर के बारे में क्या लिखा था आपको पता है? कि बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक था, वो नई जागृति का शहजादा था। बाबर बहादुर और साहसी था, जो कला, साहित्य और अच्छे रहन सहन का शौकीन था। ये पढ़ रहे थे हमारे आपके बच्चे कि बाप रे बाप, बाबर बहुत अद्भुत था। हिंदुओं को मार मार के कंकाल का ढेर लगा दिया। ये पढ़ाने में शर्म आती थी, और शर्म आती थी तो पढ़ा कह रहे थे।
बाबर भारत को लूटने के लिए रुका था, यह बताने में शर्म आती थी तो पढ़ा काहे रहे थे? अभी तक स्कूलों में बच्चों को बाबर की तरह ही अकबर के बारे में भी बताया गया। नरेंद्र मोदी ने वो भी चेंज कर दिया कि सच बताओ। अभी तक क्या सुना आपने कि भाई अकबर बहुत महान राजा था, अकबर द ग्रेट। लेकिन एनसीईआरटी की किताब में जो नया चैप्टर जोड़ा गया है उसमें अकबर का कैसा